प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रांति क्लासेज के आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में देखिए हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 2014, 2015, 2013 या फिर 2019? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दोस्तों यूनेस्को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया, यही आप सभी से पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों 2013 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2013 में देखिए टोटल 6 जिले थे जिन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, जिसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी आपके शामिल है। इन्हें दोस्तों आपके चीकू गाजर आम इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं और कभी कईयों ने दोस्तों इस ट्रिक से ही आपके याद रखा होगा। अब किस प्रकार से याद रखना है, देखिए चीकू गाजर आम, ची से चित्तौड़गढ़, क से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, ज से आपके जैसलमेर, र से रणथंभौर और आम से आमेर। ये 6 दुर्ग है जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2013 में शामिल किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, अबेड़ा महल कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? काली सिंध, पार्वती, चंबल या फिर परवन? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कोटा के अंदर अबेड़ा महल है तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो कोटा के अंदर जो अबेड़ा महल है दोस्तों वो स्थित है आपके चंबल नदी के किनारे। तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, संत पीपा की छतरी कहां पर स्थित है? बीकानेर, धौलपुर, झालावाड़ या फिर जोधपुर? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास है, सभी को साथ साथ में आंसर बताना है। संत पीपा की छतरी कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, संत पीपा की जो छतरी है दोस्तों वो आपके गागरोन में स्थित है और ये गागरोन आपके झालावाड़ के अंदर है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लेकर आने वाले संत कौन थे? संत धन्ना, संत पीपास, दादू दयाल या फिर रामानंद जी? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लेकर आने वाले संत कौन थे, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें इस प्रश्न का, रामानंद जी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, मरु महोत्सव कब मनाया जाता है? मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई या फिर अक्टूबर, नवंबर? कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरु महोत्सव जो कि जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मरु जो महोत्सव है दोस्तों कब मनाया जाता है, तो ये आपके दोस्तों जनवरी फरवरी के अंदर मनाया जाता है। जनवरी फरवरी के अंदर मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार कौन था? तेज सिंह, सुरंगधर, कमलचंद या फिर मोरध्वज? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार इनमें से कौन था, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो राजस्थानी चित्रकला का जो प्रथम चित्रकार था दोस्तों वो आपके सुरंगधर था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, नागरचौल बोली कहां पर बोली जाती है? अलवर में, सिरोही में, सवाई माधोपुर में या फिर बूंदी में? करेक्ट आंसर सभी को बताना है। जो नागरचौल बोली है दोस्तों कहां पर बोली जाती है, यही आपसे पूछा गया है। तो नागरचौल बोली की बात करें दोस्तों ये आपके टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में बोली जाती है, यानी कि तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था? 25 अप्रैल 1948, 18 मार्च 1948, 25 अप्रैल 1949 या फिर 18 अप्रैल 1948? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था? उदयपुर रियासत का देखिए तीसरे चरण में आपके जो है राजस्थान संघ में सम्मिलित हुई थी उदयपुर रियासत, लेकिन इसका जो विलय है वो कौन सी दिनांक को हुआ था? तो राइट आंसर की बात करें 18 अप्रैल 1948 को दोस्तों इसका विलय किया गया था। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, बेंगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? रमा देवी, रतन शास्त्री, जानकी देवी, अंजना चौधरी? जल्दी से सभी इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेंगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो रामनारायण चौधरी ने किया था और रामनारायण चौधरी की ही पत्नी थी दोस्तों अंजना देवी चौधरी, जिन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किया था। चौथा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, सोनगिरी पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? जालोर का किला, मेहरानगढ़ का किला, कुचामन का किला या फिर जयगढ़ का किला? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोनगिरी पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो सोनगिरी की पहाड़ी पर दोस्तों आपके जालोर का दुर्ग स्थित है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, सवई भोज का मेला प्रतिवर्ष आसीन भीलवाड़ा में कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी या फिर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। सवई भोज का जो मेला दोस्तों आसीन भीलवाड़ा में लगता है, कब लगता है? तो देखिए दोस्तों देव नारायण जी का जो मेला है वो आपके भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है और इसके एक दिन बाद में आपके सवई भोज का मेला लगता है, यानी कि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए पूछा गया जाम्बोजी की प्रधान पीठ कहां पर स्थित है, या विष्णु समुदाय की प्रधान पीठ कहां स्थित है। मुकाम बीकानेर, पीपासर नागौर, समरातल बीकानेर या फिर पीपाड़ जोधपुर। करेक्ट आंसर सभी को इसका बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जाम्बोजी की जो प्रधान पीठ है कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। और क्लास के एंड में बताना है यहां से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो जाम्बोजी की जो प्रधान पीठ है वो मुकाम तालवा बीकानेर के अंदर स्थित है, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया गोगा मेडी किस जिले में स्थित है। जोधपुर, हनुमानगढ़, चूरू या फिर धौलपुर। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। जो गोगा मेडी है कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गोगा मेडी की बात करूं तो ये आपके हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया स्त्रियों के बालों की वेणी में गूंथा जाने वाला आभूषण कौन सा है। नौगरी, टीका, गोफन या फिर टड्डा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। और चैनल पर चतुर्थ श्रेणी के लिए डेली क्लासेस लगाई जा रही है, डेली आपको अटेंड करनी है अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो स्त्रियों के बालों की वेणी में गूंथा जाने वाला जो आभूषण है वो आपके गोफन है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया खेरवाड़ा सैनिक छावनी में कौन सी रेजिमेंट थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भील रेजिमेंट, मेर रेजिमेंट या फिर मेवाड़ रेजिमेंट। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से, इसका क्या हो जाएगा। खेरवाड़ा सैनिक छावनी में कौन सी रेजिमेंट थी, यही आपसे पूछा गया है। तो खेरवाड़ा और ब्यावड़ दो ऐसी सैनिक छावनियां थी जो कि दोस्तों 1857 की क्रांति में उन्होंने भाग नहीं लिया था। और यहां पर देखिए आपके भील रेजिमेंट कार्यरत थी, दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राजस्थान राज्य पर्यटन सलाहकार मंडल की स्थापना कब की गई थी। 2021, 2008, 2000 या फिर 2011। करेक्ट आंसर आपको बताना है इसका। राजस्थान राज्य पर्यटन सलाहकार मंडल की स्थापना कब हुई थी, यही आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों इसकी राइट आंसर की बात करूं, इसकी स्थापना आपके 2000 के अंदर हुई थी, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2000 के अंदर दोस्तों आपके जो है प्रथम पर्यटन पुलिस की स्थापना भी की गई थी राजस्थान के अंदर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान के किस जिले का नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। डूंगरपुर, जयपुर, कोटा या फिर जोधपुर। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। कौन से जिले का जो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है वो सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इस प्रश्न के देखिए राइट आंसर की बात करें, बिल्कुल दोस्तों सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो आपके कोटा जिला का है, जबकि सबसे कम आपके डूंगरपुर का है। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया राजस्थान के कुल कितने भूभाग पर आपके आंतरिक अपवाह का विस्तार है। 30%, 17%, 13% या फिर 61%। करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। आंतरिक अपवाह तंत्र जो है दोस्तों कितने भूभाग पर आपके हैं, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो राजस्थान के संदर्भ में बात करें आपके देखिए 61% भूभाग पर आपके जो है आंतरिक अपवाह तंत्र शामिल है, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया निम्न में से किसको गांवों का चितेरा कहा जाता है। परमानंद चोइल को, भूर सिंह शेखावत को, कृपाल सिंह शेखावत को या फिर अर्जुन लाल प्रजापति को। करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है इसका। गांवों का चितेरा किसको कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, गांवों का चितेरा दोस्तों भूर सिंह शेखावत को कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है राजस्थान के किस संत के प्रमुख शिष्य 52 स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। जसनाथ जी, दादू दयाल, जाम्बोजी या फिर रामानंद जी। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। और यहाँ से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो 52 स्तंभ के नाम से किस संत के शिष्य जाने जाते हैं, तो ये आपके दादू दयाल के शिष्य जाने जाते हैं, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली चैनल पर इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर देना। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा, धन्यवाद।